हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मेरा नाम तैयबा अज़ीज़ है, मेरा नाम तैयबा है। जिस तरह मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, अब मैं फिर वीडियोस बना रही हूँ। मगर इस टाइम मेरा वीडियोस बनाने का और ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, मैंने अपनी लाइफ में बहुत हर्डल्स देखे, अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी। जो चीज़ें मैंने फ़ेस की, मैं नहीं चाहती कि कल को कोई और भी फ़ेस करे। जो प्रॉब्लम, जो हर्डल्स मैंने फ़ेस की, मैं नहीं चाहती कि कल को कोई और भी फ़ेस करे। तो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ, ये वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ, इसलिए सबको बता रही हूँ कि मैं अगर मेरी वजह से किसी को कोई मदद मिल जाए या किसी का कुछ बेहतर हो जाए, तो ज़िंदगी तो मेरे लिए से खुशी की बात क्या होगी। तो स्पेशली उन लोगों के लिए भी जिनको एनएफ है, जिनको न्यूरोफाइमेटोसिस है और जिनको ऐसी और भी कोई डिजीज़ेस हैं जो लोगों को फेस करने से डरते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, जिस तरह मैंने आपको अपना नाम बताया था, मेरा नाम तैयबा है। और मैं साथ साथ ये भी बता देना चाहती हूँ कि मुझे एनएफ है, मतलब न्यूरोफाइमेटोसिस, और न्यूरोफाइमेटोसिस का शॉर्ट फॉर्म है एनएफ। तो मुझे एनएफ है। एनएफ बहुत सी टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिक्स ही है। और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिन लोगों को एनएफ होता है, एनएफ ऐसी डिजीज़ है जो कंडीशंस नहीं है। मतलब एनएफ किसी को किसी से नहीं लगता। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एनएफ जी हाथ लगाने से, जब बात करने से, जहाँ शक्ल देखने से, मिलने से लगता है। सॉरी टू से, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, एनएफ किसी को भी नहीं लगता। मतलब एनएफ किसी को भी नहीं लगता। मतलब एनएफ किसी को हाथ लगाने से, छूने से नहीं लगता। और कभी कभी आपकी अगर जब शादी भी होती है, अगर मेल या फीमेल को भी एनएफ है, तो बहुत ज़रूरी नहीं होता कि उनके बच्चे को भी हो जाए, बेबी को भी हो जाए। इसी तरह एनएफ किसी को हाथ लगाने से, छूने से नहीं होता। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एनएफ किसी को हाथ लगाने से नहीं फैलता। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात होगी क्लियर। अब मुझे एनएफ के साथ स्पाइन की डिजीज़ भी है। मतलब मुझे स्पाइन की डिजीज़ से, मतलब मुझे रीढ़ की हड्डी का मसला भी है। मेरी 3 सर्जरीज़ हुई, मेरी 3 मेजर सर्जरीज़ हुई हुई हैं स्पाइन की, पूरी कमर की, ऊपर से लेकर सीधा। तो मैं यहाँ पर आज इसलिए पहुँची हूँ, यहाँ पर आई हूँ कि मैं उन लोगों को बता सकूँ कि जिनको एनएफ है, जिनको नहीं भी पता कि एनएफ क्या है, मेरी वीडियोस के थ्रू उनको पता चल जाए कि एनएफ होता क्या है, और अगर उनको मुश्किलें आती हैं तो वो आसान हो जाए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी हर्डल्स देखी। मैं 26 ईयर्स की हूँ। तो 26 साल से मैंने बहुत सी अपनी लाइफ में हर्डल्स देखी हैं, मसले देखे हैं, बहुत अकेलापन महसूस भी किया, बहुत सी चीज़ें महसूस की हैं। और अब मैं अल्लाह का शुक्र है इस स्टेज पे पहुंची हूँ कि अब मुझे मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह ताला ने, फैमिली सपोर्ट ने, मेरे स्पेंडिंग में मेरे घर वालों ने, मेरी मोस्टली कुछ दोस्तों ने, जब मैंने डॉक्टर्स ने, जब मैंने खुद ने भी अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, ऐसी जो भी दुनिया में किसी को कोई भी डिज़ीज़, तो पहली बात, उस डिज़ीज़ से डरना नहीं, हमने फाइट करनी है। तो मैं सबसे पहले एनएफ के बारे में बताऊंगी। जैसे एनएफ बहुत सी टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो मुझे वैसे तो कहा जाता है टाइप 1 है, मगर मुझे मोस्टली बहुत सी चीज़ें हैं। मेरी वीडियोस के साथ जिनको नहीं भी पता कि उनको एनएफ है, उनको ये भी पता चल जाएगा कि एनएफ होता क्या है, अवेयरनेस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी, एनएफ मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया था, कि 2-3 मिनट पहले भी बताया था कि एनएफ किसी को लगता नहीं है। अल्लाह का शुक्र, एनएस ऐसी कोई बहुत बड़ी अछूत की डिजीज़ नहीं है। वो एक अच्छी डिब्बा चीज़ है। जिस इंसान को होता है वो उस इंसान को पता क्या है। तो एनएफ वाले लोगों से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डरता है तो उसकी अपनी सोच है। तो मैंने एनएफ के साथ, स्पाइन की सर्जरी के साथ, अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की। मैं आज अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बस मैं ये बता देना चाहती हूँ, जिनको एनएफ है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताऊँगी कि क्या क्या होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट, स्कूल की लाइफ, कॉलेज लाइफ, 3 ऑपरेशंस के साथ भुगताई है। अभी एक तो मेरा ऑपरेशन रिसेंटली हुआ था, बाकी 2 मैंने ऑपरेशंस अपनी एजुकेशन लाइफ में भुगताए हैं। और मैंने अपने सारे पेपर्स, मैट्रिक के, इंटर के, और स्कूल के, कॉलेजेस के, अपनी रॉड के, अपने ऑपरेशन के साथ दिए हैं। तो बस हर इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए।
और मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि मैंने एनएफ की वजह से क्या क्या मुश्किलात देखी, मेरे साथ क्या क्या हुआ, लोगों के बिहेवियर, लोगों ने मेरे साथ क्या किया, सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि हमने एनएफ फैमिली ने इससे डरना नहीं है, हमने ये जीतना है। और भी ऐसी डिजीजेज होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनसे लोग डरते हैं, कोई कहीं निकलता नहीं, भैया आप निकलो। तो बस मेरा यही मकसद है कि मैं सबकी मदद करूं और लोगों को हेल्प करूं। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मैंने क्या से क्या स्ट्रगल की, मुझे क्या क्या चीज़ें हुई, मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ी, क्या क्या मुझे हर्डल्स पास करना पड़ा, सब कुछ बताऊंगी। जिस तरह मुझे कौन सी एज में पता चला कि एनएफ है, मुझे कौन सी एज में पता चला कि मुझे स्पाइन का इशू है, मुझे कौन सी एज में क्या पता चला, सब कुछ बताऊंगी। और आज मैं यहाँ पहुँची ये भी बताऊंगी, मैं यही भी बताऊंगी कि लोगों का बिहेवियर मेरे साथ कैसा था। लोगों में सब आते हैं, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार और बाहर के, सब आते हैं। मैं सबका बताऊंगी कि बिहेवियर मेरे साथ कैसा होता था, फिर मैंने अपने आप को कैसा समझाया, इस वजह से मुझे क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज आए, स्पेशली मेंटल इश्यूज क्या आए, मतलब मेरी मेंटल हेल्थ में क्या फ़र्क पड़ा, और मेरी जो मेंटल हेल्थ है उसकी वजह मुझे क्या क्या मेंटल हेल्थ को मेरी झेलना पड़ा, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम स्टोरी शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मुझे एनएफ किस एज में पता चला, फिर सब कुछ बताऊंगी, फिर लोगों का बिहेवियर बताऊंगी कि मैंने अपने आप को कैसे डील किया। और मैं ये भी बताऊंगी कि एनएफ पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इस बारे में आएगी कि मुझे कौन से एज में पता चला और मेरे साथ क्या हुआ, और मेरी स्पाइन का भी इशू का कैसे था, क्या पता चला, मैंने कैसे डील किया, ठीक है। ओके, ठीक है ना। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।